Hello students, uh, I will Dr. Today I'm going to discuss in detail about the states of object. बेटा साढ़े को दो states of object होती हैं, rest state ਤੇ motion ਦੀ, ठीक है। देखो rest का मतलब ये होता है जो साड़ा एक object जब हमारा कोई object बेटा अपनी position change नहीं करता, ठीक है। जब आपका कोई object position change ना करे with respect of time, या आप जैसे आप कहीं बैठे हैं तो आप वहीं बैठे हैं, टाइम आपका पास हो रहा है और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट स्टेट, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे जब आपकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो बेटा आपकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा, आपकी चेंज हो रही है। तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मोशन स्टेट बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज आती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है बेटा जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जिस क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको ये जब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जिसकी एक वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपके पास डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क डन हो गया, जिन क्वांटिटीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इनकी डायरेक्शन ना होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब जैसे मान लीजिए जिस क्वांटिटीज की वजह डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब डायरेक्शन में भी है, साथ में उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, ठीक है। जैसे मैं बोलता है 20 न्यूटन बोलता हूँ मैं, तो 20 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो जिनकी एक मैग्नीट्यूड भी है, उनकी एक डायरेक्शन भी है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास एग्जांपल किसकी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी, वेलोसिटी की आ जाएगी, एक्सेलरेशन की आ जाएगी और फोर्स की आ जाएगी। अब बेटा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप मानिए टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जैसे हम कितना हमने पाथ कवर किया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे यहाँ से मान लीजिए आपका स्कूल है 2 किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ पाथ कितनी आपके घर से स्कूल की, 2 किलोमीटर, तो आपका जो लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा, आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस एक होता है लेंथ ऑफ पाथ, जो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, कवर करता है। तो इसको ये कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पड़ता है। आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से चला और मैं मार्केट तक गया, फिर मार्केट से वापस मैं स्कूल में आ गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है इस समय, घर। फाइनल पॉइंट क्या है, स्कूल। तो उसके बीच में जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बेटा, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने लेंथ ऑफ पाथ नहीं देखनी होती है, आपने डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन डिस्टेंस एंड दैट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या, लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई हर पाथ की कोई ना कोई लेंथ होती है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर पे आ गया, जब मैं वापस घर पे आया, मेरी इनिशियल पॉइंट भी मेरा घर था, फाइनल पॉइंट भी मेरा घर है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो स्पीड की ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसकी क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ये वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आ जाता है, ठीक है। ये भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, दिस इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसकी यूनिट्स क्या आ जाती है बेटा, मीटर पर सेकंड। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है डायरेक्शन में। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब बेटा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम में, तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में जब आप बहुत तेज पेंडलिंग करते हैं, तो आपकी वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है ना। तो जब आपकी वेलोसिटी एकदम